हेलो बच्चों, ये क्वेश्चन है जेई मेंस 2025 का। आपको दो लिस्ट गिवन है, लिस्ट वन और लिस्ट टू। सो लिस्ट वन के अंदर हमारी कुछ नेम रिएक्शन है और लिस्ट टू के अंदर हमारे पास कुछ प्रोडक्ट है। तो आइए जरा देखेंगे क्या क्या हमें क्वेश्चन में गिवन है। ठीक है, तो पहले कॉन्सेप्ट को समझते हैं, थोड़ा रिएक्शन भी समझेंगे। तो सबसे पहले लिस्ट वन में जो रिएक्शन गिवन है आपको, दिस इज स्वार्ट्ज रिएक्शन। तो बेटा स्वार्ट्ज रिएक्शन होती क्या है? तो ये हमारे पास एक एक्सक्लूसिव मेथड है, exclusive method for the preparation of alkyl fluoride, for the preparation of alkyl fluoride. Okay, alkyl fluoride. अब देखो स्वार्ट्ज रिएक्शन में होता क्या है। बेसिकली ये किसके अंदर आता है? अगर आप देखोगे एनसीईआरटी में क्लास 12 का जो चैप्टर है ना, वन पार्ट 2 का, हेलो एल्केन हेलो अरीन, तो उसके अंदर एक रिएक्शन लिखी हुई है, दैट इज हेलोजन एक्सचेंज। ठीक है, हेलोजन एक्सचेंज रिएक्शन उसके अंदर आता है। एक और इंपॉर्टेंट चीज बेटा, जो स्वार्ट्ज रिएक्शन होता है, दिस इज द एग्जांपल ऑफ SN2। ये एक SN2 रिएक्शन का एग्जांपल है, क्योंकि अगर मैं बात करूं एलन की टेस्ट सीरीज में, ये क्वेश्चन डालता है, तो इसको थोड़ा सा आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ये किसका एग्जांपल है? SN2 का। और SN2 के अंदर होती क्या है? SN2 के अंदर होती है इन्वर्जन, मतलब कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगी? चेंज। पर कंडीशन क्या होती है बेटा? अगर रिएक्शन हमारी कहां पे हो रही है? रिएक्शन हो रही है कायरल सेंटर पे, CC पे, तो R बन जाएगा S और S कॉन्फ़िगरेशन बन जाएगी R। इसी को हम बोलते हैं, क्या हो गया हमारे पास? इन्वर्जन। अब देखिए स्वार्ट्ज रिएक्शन में करना क्या है। आपको सबसे पहले एक एल्काइल हैलाइड लेके आना है, क्योंकि हेलोजन एक्सचेंज करनी है। अच्छा, यहाँ पे भी एनसीईआरटी में लिखा हुआ है हेलोजन क्या क्या ले सकते हैं। हेलोजन यहाँ पे क्लोरीन हो सकती है, हेलोजन यहाँ पे ब्रोमीन हो सकती है। अब आपको क्या करना है? आपको इसकी रिएक्शन करानी है। रिएक्शन कराने में हम क्या क्या यूज कर सकते हैं? हमें हैवी मेटल के फ्लोराइड यूज करने होते हैं, जैसे AgF हो गया, Hg2F2 हो गया। जो एनसीईआरटी ने लिखा है वो सब मैं बता रहा हूँ। COF2 हो गया, SbF3 हो गया। तो जब ये रिएक्शन कराओगे तो रिएक्शन का जो प्रोडक्ट बनेगा वो बन जाएगा RF, दैट इज एल्काइल फ्लोराइड। एल्काइल फ्लोराइड। हम ना एल्काइल फ्लोराइड को हेलोजिनेशन से नहीं करा सकते, है ना, फोटो हेलोजिनेशन से नहीं करा सकते। उसका रीजन क्या है? क्योंकि एल्काइल फ्लोराइड के अंदर जो बॉन्ड बन रहा है, एल्काइल ग्रुप होता क्या है, तो समझो। जैसे मेरे पास एल्काइल है क्या बेटा, एल्केन में से एक हाइड्रोजन को हटाया तो वो बनेगा एल्काइल। जैसे मिथेन, तो मिथेन से एक हाइड्रोजन निकला तो ये क्या बन गया? मिथाइल। अब आपने जब इसकी रिएक्शन कराई, सपोज कीजिए मैंने यहाँ पे AgF ले लिया है ना, तो यहाँ पे बनेगा CH3F। हम डायरेक्ट हेलोजिनेशन क्यों नहीं करा रहे हैं, वो रीजन समझा रहा हूँ। क्योंकि कार्बन हमारा सेकंड पीरियड का है, फ्लोरीन हमारा सेकंड पीरियड का है, तो यहाँ पे जो बॉन्ड फॉर्म होता है वो 2p2p बॉन्ड फॉर्म होता है। और ये 2p2p बॉन्ड कैसा बॉन्ड हो गया? एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड हो गया। और अगर स्ट्रॉन्ग बॉन्ड फॉर्म होगा तो क्या होगा बेटा? एक बहुत ज्यादा ह्यूज अमाउंट की एनर्जी रिलीज होगी, ह्यूज अमाउंट एनर्जी रिलीज। और जब ह्यूज अमाउंट की एनर्जी रिलीज होती है, मतलब रिएक्शन कैसी हो जाएगी? एक्सप्लोसिव। रिएक्शन कैसी हो गई हमारे पास? एक्सप्लोसिव हो गई, इसलिए हम यहाँ पे यूज नहीं करते। मतलब आप चाहो तो यहाँ पे लिख लो कि हो क्या रहा है, डायरेक्ट डायरेक्ट फोटो फ्लोरिनेशन, डायरेक्ट फोटो फ्लोरिनेशन नॉट अलाउ। डायरेक्ट फोटो फ्लोरिनेशन अलाउ क्यों नहीं है? क्योंकि डायरेक्ट फोटो फ्लोरिनेशन करोगे तो एक ह्यूज अमाउंट की एनर्जी रिलीज होगी, जिससे ये रिएक्शन हमारी एक्सप्लोसिव हो जाएगी। आई थिंक स्वार्ट्स आपको समझ में आ गया। स्वार्ट्स के लिए आपको क्या क्या पॉइंट्स याद रखने हैं, मैं यहाँ पे एक बार शॉर्टकट में बता दे रहा हूँ। सबसे पहले आप बनाओगे एल्काइल फ्लोराइड। पॉइंट नंबर 2, ये SN2 का एग्जाम्पल है। अगर रिएक्शन कायरल सेंटर पर है, रिएक्शन एट CC, तो क्या कर देना है आपको? कॉन्फ़िगरेशन का कर देना है इन्वर्जन। पॉइंट नंबर 3 बेटा, यहाँ पे आप क्या क्या यूज करोगे? आप यूज करोगे AgF को, आप यहाँ यूज कर सकते हो Hg2F2 को, COF2 को, और एंटीमनी का फ्लोराइड ले सकते हो SbF3। क्लियर है कि नहीं है? अच्छा, अब आपको लिस्ट नंबर 1 की जो सेकंड नेम रिएक्शन दे रखी है वो डिस्कस करेंगे, दैट इज द सैंडमेयर रिएक्शन। सैंडमेयर रिएक्शन। सैंडमेयर रिएक्शंस क्या होती है, इसको समझो बेटा।
अगर हमने बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड, ये मेरे पास है बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड N2 प्लस Cl माइनस, नाम हो गया इसका बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड। तो स्वार्ट्ज रिएक्शन के अंदर क्या होता है बेटा, तीन रिएक्शंस ओपन होती है, वो मैं तीनों की तीनों बता रहा हूं। आपको यूज करना होता है कॉपर सॉल्ट। क्या यूज करना है आपको? आपको यूज करनी होती है कॉपर की सॉल्ट यूज करनी होती है, ठीक है। सो सपोज करो जैसे मैंने यूज करा CuCl, तो यहाँ पे बन जाएगा क्लोरोबेंजीन। क्या बनने वाला है? क्लोरोबेंजीन। अगर मैंने यूज करा CuBr, तो यहाँ पे बन जाएगा ब्रोमोबेंजीन। ये तीनों, ये रिएक्शन भी, ये भी स्वार्ट्ज रिएक्शन है, ये भी स्वार्ट्ज रिएक्शन है। इवन अगर मैंने यहाँ पे यूज किया होता बेटा, क्या यूज किया होता मैंने? CuCN, तो यहाँ पे बन जाता साइनोबेंजीन। क्या बन जाता है यहाँ पे? साइनोबेंजीन का फॉर्मेशन हो जाता है। क्लियर है कि नहीं है? तो ये तीनों की तीनों रिएक्शन हमारी सैंडवियर रिएक्शन होती हैं। थोड़ा सा मैं आपको और कुछ बताना चाहूंगा जो मुझे लगता है जरूरी है। आपको एक चीज ध्यान करना है बेटा, ये आप नोट डाल के लिख लो। अगर आपके पास कंपाउंड में NO2 ग्रुप है, मुझे लगता है बहुत सारे रिएक्शन में ये यूज होगा, आपको याद हो जाना चाहिए। तो आपको करना क्या है? पॉइंट नंबर 1, आप कोई भी मेटल ले लो, साथ में कोई भी एसिड ले लो, एक तरीका ये है। दूसरा तरीका क्या है? हाइड्रोजन के साथ निकल गैस ले लो। तो बेटा ये दोनों तरीके, मेटल के जैसे आपने देखा होगा कि मैंने मेटल ले ली, सपोज करो जिंक, और साथ में ले लिया HCl। कोई भी मेटल ले लो, कोई भी एसिड ले लो, या फिर हाइड्रोजन के साथ निकल ले लो, तो वो क्या करते हैं, वो इस NO2 ग्रुप को सबसे पहले NH2 बना देते हैं। मतलब इसका क्या करेंगे? कंपाउंड का रिडक्शन। अब रिडक्शन का मतलब क्या होता है? एडिशन ऑफ हाइड्रोजन या रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। हमें यहाँ से समझ में आ रहा है, ऑक्सीजन निकली है, हाइड्रोजन लगी है, ऑक्सीजन का निकलना भी रिडक्शन है, हाइड्रोजन का एडिशन करना भी रिडक्शन है। अब आपको इसकी रिएक्शन करानी होती है NaNO2 प्लस HCl के साथ, या फिर बेटा हो सकता है यहाँ पे HONO भी लिखा हुआ मिल जाए, है ना। और यहाँ पे एक चीज ध्यान रखना, टेम्परेचर हमेशा क्या करना है आपको? बिलो 5 डिग्री सेल्सियस। टेम्परेचर हमेशा बिलो 5 डिग्री सेल्सियस रखोगे, तभी बनने वाला बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड कैसा होगा? हमारा स्टेबल होगा। बनने वाला बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड हमारा तभी स्टेबल होगा। अगर आपने टेम्परेचर बढ़ा दिया तो बेटा ये बनने वाला बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड हमारा अनस्टेबल चला जाएगा, ठीक है। चलिए अब आते हैं लिस्ट नंबर 1 में। 1 में आपको जो रिएक्शन नंबर C दे रखी है, तो रिएक्शन नंबर C में दे रखी है वुड्स फिटिग रिएक्शन। वुड्स फिटिग रिएक्शन। अब देखो इस रिएक्शन के अंदर क्या है, अगर आप ढंग से देखोगे तो दो रिएक्शन का कॉम्बिनेशन है, वुड्स का और फिटिक का। मतलब आपको यहाँ पे क्या क्या लेना है? आपको लेना है एक तो एल्काइल हैलाइड, और साथ में आप यहाँ पे लोगे एक एलाइल हैलाइड, है ना। यहाँ पे आपने क्या ले लिया? एक एलाइल हैलाइड। वुड्स फिटिक रिएक्शन में आपको जो मेटल यूज करनी है, मेटल का नाम होगा सोडियम मेटल, और साथ में यूज करोगे ड्राई ईथर। तो इस वुड्स फिटिक रिएक्शन में होता क्या है बेटा? सबसे पहले रेडिकल फॉर्म होते हैं। अब रेडिकल फॉर्म होने का तरीका बता दे रहा हूँ याद करने का, कि जिस कार्बन के साथ हेलोजन अटैच है, हेलोजन को हटाओ और उन कार्बन पर रेडिकल बनाओ। जिस कार्बन के साथ हेलोजन अटैच है, हेलोजन को हटाओ और क्या बनाओ? रेडिकल बनाओ। मतलब सबसे पहले आपने इस रिएक्शन में इंटरमीडिएट क्लियर हो जाना चाहिए, रेडिकल इंटरमीडिएट होता है। तो बेटा पहला रेडिकल बना मेरे पास एल्काइल रेडिकल, एल्काइल रेडिकल, और दूसरा रेडिकल बना मेरे पास एलाइल रेडिकल। ठीक है, दोनों रेडिकल क्लियर हो गए। अब रेडिकल जो होते हैं ये हाईली अनस्टेबल होते हैं। रेडिकल हमारे क्या है? हाईली अनस्टेबल है। अब हाईली अनस्टेबल है मत क्यों है? क्योंकि रेडिकल 7 इलेक्ट्रॉन का सिस्टम होता है, और हर एक स्पीसी चाहती है कि उसका क्या कंप्लीट हो जाए? ऑक्टेट। और ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए उसको कितने इलेक्ट्रॉन पे जाना है? 8 पे। तो होगा क्या? रेडिकल बनेंगे, और रेडिकल बनते ही आपस में बॉन्ड बनाना स्टार्ट करेंगे। अब रेडिकल में बेटा जैसे यहाँ पे दो डिफरेंट टाइप के रेडिकल बने, एक बना एल्काइल रेडिकल, एक बना एराइल रेडिकल। तो कॉम्बिनेशन क्या क्या बन सकते हैं? एल्काइल रेडिकल एल्काइल के साथ जुड़ के बनाएगा RR, या एक एल्काइल रेडिकल एक एलाइल रेडिकल या फिनाइल रेडिकल के साथ जुड़ के बना देगा एक प्रोडक्ट, है ना। और या फिर दो फिनाइल रेडिकल आपस में जुड़ जाए, या फिर दो फिनाइल रेडिकल आपस में बॉन्ड बना ले। क्लियर है कि नहीं है? तो ये तीन प्रोडक्ट बनते हैं। अब यहाँ पे मैं आपको बता दूं, जो क्लास 12 की एनसीईआरटी है वो एनसीईआरटी सिर्फ इसी प्रोडक्ट को देती है,
वो इस प्रोडक्ट को और इस प्रोडक्ट को क्लास 12 की पार्ट एनसीईआरटी पार्ट 2 में गुड्स फिटिंग में ये दो प्रोडक्ट नहीं बना रखे, पर ये दोनों प्रोडक्ट भी बनते हैं। ये मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, क्योंकि रेडिकल ये नहीं दे रखे हैं किसके अंदर, एनसीईआरटी के अंदर, पर ये बाय प्रोडक्ट बनते हैं। बनने का रीजन क्या है, रेडिकल को नहीं पता वो किसके साथ जुड़ रहा है, क्योंकि वो अनस्टेबल है। वो अपने साथ भी जुड़ सकता है, वो किसी और के साथ भी जुड़ सकता है। तो पॉसिबिलिटी तो यहाँ पे 3 प्रोडक्ट की है। ठीक है, चलिए अब मैं आता हूं लास्ट पे। तो लिस्ट नंबर 1 की जो लास्ट रिएक्शन गिवन है आपको, दैट इज फिंकेलस्टीन रिएक्शन। फिंकेलस्टीन रिएक्शन, अगेन बेटा फिंकेलस्टीन रिएक्शन के अंदर लिख लीजिए, कुछ पॉइंट्स लिख लीजिए। ये हेलोजन एक्सचेंज रिएक्शन है, हेलोजन एक्सचेंज रिएक्शन। पॉइंट नंबर 2 बेटा फिंकेलस्टीन भी किसका एग्जांपल है, SN2 रिएक्शन का एग्जांपल है। SN2 का मतलब अगर रिएक्शन कायरल सेंटर पे हो रही है तो कॉन्फ़िगरेशन चेंज कर देना, इन्वर्जन कर देना। पॉइंट नंबर थर्ड ये क्या है बेटा, एक्सक्लूसिव मेथड है। एक्सक्लूसिव मेथड फॉर प्रिपरेशन ऑफ एल्काइल आयोडाइड। अब देखो एल्काइल आयोडाइड को हम डायरेक्ट फोटो हेलोजिनेशन से नहीं बनाते, क्योंकि रिएक्शन जो होती है वो बहुत स्लो होती है ना। मतलब आपको बनाना क्या, RI बनाना है, तो डायरेक्ट फोटो आयोडिनेशन यूज नहीं करते। तो रिएक्शन समझा देता हूं मैं, रिएक्शन में करना क्या है। सबसे पहले आप RX लेके आओगे। X आपके पास क्या हो सकता है, क्लोरीन और ब्रोमीन। आपको इसकी रिएक्शन करानी है सोडियम आयोडाइड के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ एसीटोन। ठीक है, तो बनेगा क्या आपके पास, RI बनेगा, साथ में NaX का हमको मिल जाएगा PPT। यहाँ पे बेटा एक छोटा सा क्वेश्चन है, मैं सिर्फ बताऊंगा, आप सुन लो अगर समझ में आ रहा है। एसीटोन एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है और NaI क्या है बेटा, एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड है, या आप बोल सकते हो ये आयोनिक कंपाउंड है। एक काम करता हूँ और अच्छे से बता देता हूँ, आयोनिक कंपाउंड है। ठीक है, Na+I-। अब क्वेश्चन ये होता है कि हमें एसीटोन के अंदर NaI का PPT नहीं मिला, पर हमें एसीटोन के अंदर NaCl और NaBr के PPT मिल जाते हैं, ऐसा क्यों। हमें NaI का तो PPT नहीं मिला, क्लियर है, पर हमें NaCl NaBr की PPT मिले क्यों। तो उसका रीजन है, आप सुन लीजिए। हर एक आयनिक कंपाउंड के अंदर कोवेलेंट कैरेक्टर होते हैं, है ना। और उन कोवेलेंट कैरेक्टर को फाइंड करने के लिए आयनिक कंपाउंड के अंदर जो कोवेलेंट कैरेक्टर हैं, इनको फाइंड करने के लिए हम यूज करते हैं फजांस रूल। कौन सा रूल यूज करेंगे, फजांस रूल यूज करेंगे। तो NaI के अंदर कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा होते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड भी कोवेलेंट बॉन्डेड होते हैं। इस वजह से एसीटोन के अंदर NaI क्या हो गया, सॉल्युबल हो गया। पर जैसी NaCl NaBr बना, तो इन दोनों के अंदर कोवेलेंट कैरेक्टर क्या है, कोवेलेंट कैरेक्टर तो हो गए कम। तो कौन से कैरेक्टर बढ़ गए, आयनिक कैरेक्टर हो गए, बढ़ गए। और जब आयनिक कैरेक्टर बढ़े तो एसीटोन के अंदर, मतलब कोवेलेंट बॉन्डेड कंपाउंड के अंदर आयनिक कैरेक्टर वाला कंपाउंड, ज्यादा आयनिक कैरेक्टर वाला कंपाउंड सॉल्युबल नहीं है, क्योंकि लाइक डिसॉल्व लाइक। आई थिंक आपको इतना समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो अब आप देखिए आपने क्या क्या करा, तो मैं यहाँ पे एक बार इसको समराइज कर देता हूँ। आपके पास था स्वार्ट्ज रिएक्शन, ये आपके पास है लिस्ट ए। सो लिस्ट ए के अंदर है स्वार्ट्ज रिएक्शन, उसके बाद है सैंडमेयर रिएक्शन। सैंडमेयर रिएक्शन, दिस इज ए, दिस इज बी। सी में आपको गिवन था वुड्स फिटिग रिएक्शन, वुड्स फिटिग रिएक्शन। और डी में आपको गिवन था फिंकेलस्टीन रिएक्शन, फिंकेलस्टीन रिएक्शन। तो आपने क्या करना है, इसको लिस्ट 2 के साथ मैच करना है। तो लिस्ट 2 के साथ मैचिंग के मैं प्रोडक्ट यहाँ पे लिख देता हूँ, फिर ऑप्शन को मार्क कर दूंगा। तो जैसे कि आप देखोगे स्वार्ट्ज रिएक्शन के अंदर हमने क्या बनाया था, स्वार्ट्ज रिएक्शन के अंदर हमारा बना था एक एल्काइल फ्लोराइड। तो एल्काइल फ्लोराइड को आपको क्या करना है, लिस्ट 2 में ढूंढना है। तो अगर आप देखोगे जो फोर्थ है दैट इज इथाइल फ्लोराइड, वो आप इसके साथ क्या कर दो, मैच कर दो। अच्छा, सैंडमेयर रिएक्शन के अंदर 3 प्रोडक्ट बनाए थे, क्लोरोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन और क्या बनाया था हमने, साइनोबेंजीन। तो हमने लिस्ट नंबर 2 के अंदर साइनोबेंजीन मिल गया, हमने इसको मैच करा,
है ना। बेसिकली ये है आपके पास 4th पर और साइनोबेंजीन दे रखा है आपको 3 पर। ठीक है, चलिए वुड्स फिटिक के अंदर हमने क्या बनाया था याद करिए। क्या तो एल्काइल बने, क्या तो एल्केन बनेगा, या फिर क्या बनेगा एल्काइल बेंजीन, या फिर डाइफिनाइल। तो अगर मैं लिस्ट नंबर 2 में देखूं तो लिस्ट नंबर 2 में मेरे को जो सबसे अच्छा लग रहा है वो लग रहा है इथाइल बेंजीन। इथाइल बेंजीन, क्योंकि बेटा इथाइल का मतलब एल्काइल, बेंजीन का मतलब एलाइल, बन गया ना ये। तो आपने इसको मैच करा 1 के साथ। लास्ट बचा आपका फिंकलस्टीन। फिंकलस्टीन जो होता है वो आयोडाइड के लिए होता है, तो इसका मतलब इथाइल आयोडाइड। ये आपका मैच हो जाएगा 2 के साथ। तो क्या क्या आंसर बने आपके? आपके आंसर बने ए मैच हो रहा है 4 से, बी मैच हो रहा है 3 से, सी मैच हो रहा है 1 से, और डी मैच हो रहा है 2 से। देखिए ऑप्शंस में क्या क्या गिवन है उसको मार्क करेंगे हम, है ना। सो ये आपके पास आ गया। आपको क्या करना है, ए को मैच करना है 4 से, सो इसका मतलब सी और डी में से हो सकता है, और बी को मैच करना है 3 से। अब तुम्हारा आंसर ही एलिमिनेट हो गया। तो दिस इज ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। आई होप आपको समझ में आया होगा बच्चों। थैंक यू।